इस साल बेहतरीन दिवाली के साथ बेहतरीन पकवान बनाइए सारा मसाला उद्योग के साथ। सारा मसाला उद्योग आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। थाना गंडई में आज दिनांक 11 नवंबर को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सुरेशा चौबे ने नगर की महिलाओं को उनके अधिकारों व कानून संबंधी जानकारियां दी। साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया तथा उनकी समस्याएं भी सुनी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने समर्पण अभियान के तहत बुजुर्गों की समस्याएं सुनी व उनकी खैरियत लेकर श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। स्पंदन कार्यक्रम के तहत गंडई क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। अधीक्षक महोदय ने स्पंदन कार्यक्रम के तहत समस्त थाना स्टाफ की समस्याएं सुनी। आज मैडम आपका गंडई थाना आगमन हुआ, कुछ महिलाओं से चर्चा करने के लिए या कुछ कानून की बारीकियां इनको बताने आई हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे थे, तो इसलिए ये था कि महिलाओं के बीच में आकर उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में, उनसे संरक्षण जो अधिनियम उनकी जानकारी दी जाए। तो सब डिवीज़न वाइज ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कि थाने में जाकर थाने में जो महिलाएं हैं उस क्षेत्र की, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं पुलिस से मिलकर, ये सब एक छोटी मोटी जानकारी महिलाओं को देना था। इस संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी बीच पुलिस मुख्यालय से भी लगातार महिला संबंधी अपराध को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। इसके आगे और क्या कार्यक्रम है? इसके अलावा एक समर्पण अभियान भी पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके क्या अधिकार हैं, वो पुलिस से जुड़कर कैसे उन अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। अगर उनकी कोई समस्या है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, कहीं पे हेल्थ संबंधी इशू है, तो पुलिस उनको भी निराकृत करेगी अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से। ये भी कार्यक्रम हमने एक छोटा सा आज गंडई थाने में आयोजित किया है। ये अभियान जो आज जो जिस अभियान के साथ है उसका नाम क्या है और उद्देश्य? एक जो बुजुर्गों से रिलेटेड वो समर्पण अभियान है और महिलाओं के लिए जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं वो है स्वावलंबन से स्वाभिमान की, जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, कानूनी रूप से सशक्त होंगी और जब आर्थिक सशक्त होंगी तो ऑटोमेटिकली उनमें स्वावलंबन अपने आप आ जाएगा। टीम रक्षा का बैनर लगा है। रक्षा टीम एक ऐसी टीम है जिसका जो सोर्स टाइम है वो 15 मिनट्स का है। अगर कोई महिला कहीं परेशान है, उसे कोई समस्या है, अगर वो हमारे टोल फ्री नंबर से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है तो 15 मिनट के अंदर उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएगी। अभी महिलाओं को एक चीज़ आप बता रही थी व्हाट्सएप से जोड़ने का, जी ये क्या है? एक्चुअली ये कि आज इन महिलाओं के बीच में आए हैं तो आज तो मैं आकर चली जाऊँगी, पर ये मुझसे आगे भी जुड़ी रहे, इसलिए आवश्यक है कि एक ग्रुप बनाया जाए और इनकी कोई समस्या होती है अगर उस ग्रुप में शेयर करती हैं या मुझे कॉल करती हैं तो वो जानकारी डायरेक्ट मुझ तक पहुँचेगी, केवल थाना क्षेत्र तक नहीं रहेगी। अपना नाम? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। बुधवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तीसरे दिन गुर्जर समाज में देव नारायण मंदिर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मंदिर परिसर में जुटे रहे। प्रशासन भी किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके का जायजा लेते रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज के नेताओं ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किए। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करते हुए समाज के लोगों ने हाईवे जाम करने का निर्णय लिया। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि जब गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानी जाती तब तक गुर्जर मौके पर डटे रहेंगे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान आंसू गैस के गोले फेंकने वाले वाहन वज्र का भी प्रदर्शन किया गया। भिंड भारतीय नमो संघ की वृहद धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में हुए नमो मोदी विचार एवं शिवराज नीतियों की जीत उपचुनाव में हुई है। राष्ट्र हित में काम कर रही भाजपा पार्टी को जिताकर आमजन मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। भिंड भारतीय नमो संघ संगठन के तत्वाधान में एक विशाल धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जो कि रामा आश्रम विद्यालय प्रांगण में जामना रोड पर किया गया।
उक्त धन्यवाद सभा में मुख्य अतिथि बतौर भारतीय नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता मुकेश दीक्षित मौजूद रहे और वहीं विशिष्ट अतिथि बतौर नमो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद नरवरिया, प्रदेश संगठन मंत्री रामेंद्र शर्मा, संभागीय मीडिया प्रभारी राजेश नरवरिया, भिंड शहर अध्यक्ष हृदय सोनी और पुष्पांजलि टुडे ग्रुप के संपादक भारत सिंह चौहान तथा नमो संघ मार्गदर्शक मंडल समिति के जिला महासचिव राजेश सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। श्योपुर जिले के वीरपुर तहसील के नितनबाज गांव की एक कक्षा 10वीं क्लास की छात्रा के साथ उसके ही शिक्षक द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया गया। 15 साल की नाबालिग छात्रा द्वारा थाना वीरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि पीड़िता अपने भाई कुलदीप के साथ कस्बा वीरपुर में किराए के मकान में रहती थी। वो अपनी पढ़ाई करती थी, रोजाना की तरह कोचिंग पढ़ने गई थी। दिनांक 8 नवंबर 2020 को सुबह 7 बजे वो गणित की कोचिंग पढ़ने हेतु शिक्षक वीरेंद्र शर्मा के घर पढ़ने गई थी। कोचिंग खत्म होने के बाद सभी बच्चे जाने लगे तो शिक्षक के द्वारा कहा गया कि अभी आपको कुछ मैथ्स के सवाल करने हैं तो रुक जाओ, उन सवालों को करके ही जाना। उसके बाद आरोपी शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस के द्वारा आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आपने रिपोर्ट दर्ज की थी थाने में, वीरपुर थाने में आके। कितने बजे रिपोर्ट दर्ज की गई आपकी? हमारे सुबह 10:30 बजे। तो हमको बकाया कि आज सीएम आया है, आज कोई अधिकारी नहीं है, लेडीज अधिकारी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, इसका बयान लेडीज लेगी। तो हमारी करीबन 7 बजे के टाइम पे हमारी FIR दर्ज की गई हुई थी। हम मीडिया वालों की भी लाए थे कि सर हमारा मीडिया पे डाल दो तो बहुत हो जाएगा, तो पूरी इंडिया में हो जाएगा। तो CM भी उनको छोड़ देगा कि केस होगा, आप जाइए। तो मीडिया वाले ने जाने रिश्वत ले ली, क्या ले ली, जाने उनके आदमी थे। तो मीडिया वाले ने इनकार कर दिया। मेरे बच्चे ने बोला तो मीडिया वाला मेरे बच्चे पे थप्पड़ लेके दौड़ा था। मैंने कहा था अगर मेरी बच्ची ऐसे मीडिया वाले, अगर तेरी बच्ची होती तो क्या होता? बिल्कुल सही है। मेरी बच्ची ऐसे आपकी बच्ची होती। जोर से बोलो। 8 नवंबर हुआ था, 7 बजे कोचिंग गई थी, बीरन से हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने पीछे से पकड़ लिया और मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती के साथ शारीरिक घटना। आप कोचिंग कितने बजे गए थे? सुबह 7 बजे। 7 बजे। तो 7 बजे बच्चे यानी कोचिंग पे बच्चे भी थे साथ में। अच्छा, 4 बच्चे भी थे। 8 बजे निकल गए तो उन्होंने बोला रुक जाना, मतलब मैथ के कुछ सवाल बताने हैं, तो वहाँ पर रुक गई। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ शारीरिक बलात्कार मतलब वाली घटना थी। तो मैं चिल्लाई तो मतलब आसपास के 5-6 लड़के थे, उन्होंने मुझे बचाया। मैं डर गई तो उनकी शक्ल नहीं देख पाई थी। फिर उसके बाद मैं घर पे आई तो भाई को घटना बताई। भाई के बताने के बाद करीब 4 बजे अपने माता पिता को बताई। उसके बाद 9 नवंबर को हम थाने में वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गए। हाँ, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ में? मैं तो घर पे थी सर। तो आपको घटना के बारे में कब बताया गया बच्ची के द्वारा? कल बताया। कल यानी 9 तारीख को? हाँ, 9 तारीख। हाँ, आप कितने बजे थाने में गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? 8 बजे। 8 बजे। किसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे? वीरेंद्र शर्मा। कहाँ के हैं ये रहने वाले? मास्टर वीरपुर के। आपकी रिपोर्ट दर्ज यानी घटना 8 तारीख की बताई गई है सुबह की। तो आपकी रिपोर्ट कब दर्ज की गई थी? 9 तारीख को। 9 तारीख को यानी 9 तारीख को कितने बजे? वो शाम करीब 10:30 बजे तक। 10:30 बजे रात में। तो आपके द्वारा रोड पे जाम वगैरह भी लगाया गया था, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ऐसा क्यों? पहले पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे क्या? पता नहीं कर रहे थे। नहीं, आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। फिर हमारा जाम भी खुल गया था। बात करें अरे घटने के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें, क्या हुआ था? वो प्रभारी साहब से मुझे जानकारी। फिरोजाबाद में डाक बंगला स्थित बिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं विज्ञान भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनाब अशफाक सैफी आजाद फाउंडेशन न्यू दिल्ली, जनाब जावेद मलिक साहब, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने शिक्षा एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में श्रीमती बुशरा बानो एसडीएम फिरोजाबाद, जनाब मोहम्मद अकरम साहब जेल अधीक्षक, जनाब जितेंद्र कुमार डीएमओ फिरोजाबाद, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फादर शाजी जोसेफ साहब, सुरजीत सिंह जफर, आलम साहब, जनाब अकरम मुस्तफा साहब एवं शहर के शिक्षकगण और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर सन 2008 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन ने इस दिन ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें फिरोजाबाद शहर के तमाम स्कूलों को शामिल किया गया। इस प्रोग्राम में तमाम स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल और उनको फाउंडर, उन सबको बुला करके उनकी तालीमी खिदमत को याद में रखते हुए उन सबको मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम की मेहमानों की लिस्ट में हमारे शहर की एसडीएम साहिबा शामिल हुई हैं। साथ में हमारे शहर के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जितेंद्र सर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उसके अलावा मेरे बड़े भाई और चिराग सोसाइटी के अध्यक्ष जफ़र आलम साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। उसके साथ साथ हमारे कामरान सर, जो कि सर बिलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उनका बड़ा कोऑपरेशन रहा है इस पूरे प्रोग्राम पे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि इस पूरे एहतमाम का उन्होंने मेरे कंधे के कंधा मिला करके साथ दिया। इसके साथ साथ मैं तमाम उन साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में आए और इसका हिस्सा बने और मौलाना आज़ाद की तालीमात पर आगे चलने और उनको आगे बढ़ाने, हमारी नस्लों तक पहुँचाने और मुस्लिम कौम को इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने, हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डाली थी जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने, उस मुहिम को आगे बढ़ाने और देश को तरक्की को ले जाने के लिए और तालीमी मयार बढ़ाने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम से देश, शहर और समाज दोनों प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कम्युनिटी की तरफ से रखा गया था। हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का आज जन्मदिन है। उसी के उसमें जो ये सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल, सारे मैनेजर्स बुलाए गए थे, उनका यहाँ हम लोगों ने खैर मकदम किया है। और हम चाहते हैं क्या यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बताए हुए रास्ते पे चलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो इसी मार्गदर्शन पे चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत चेगाईडीह पुलिस चौक में साक्षरता भवन को लाइब्रेरी बनाया गया है, जिसका मेंटेनेंस कार्य हेतु मेंटेनेंस कमेटी गठित करने को लेकर आम सभा को आयोजन किया गया। डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो, परियोजना पदाधिकारी मोतीउर रहमान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद जहीर आलम की उपस्थिति में आम सभा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद सिद्दीकी अंसारी, सचिव मोहम्मद रसूल अंसारी, कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी एवं सदस्यों का चयन किया गया। इन सभी चयनित सदस्यों द्वारा लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। एक मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोरसा में जसराम सखवार पिता हरमुख सखवार उम्र 60 वर्षीय अपने पुत्र अनिल के साथ शाम को 5:30 बजे करीब अपनी मोटरसाइकिल MP 06 MS 0559 से बैठकर पोरसा में अपने घर जा रहे थे। जैसे ही धर्मपुरा आमरोड पुलिया के पास पहुंचे तो पेशाब लगी, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि मोटरसाइकिल रोक दो, और इसी दरमियान एक डोंगरी से ट्रैक्टर का चालक अपने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी से लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे कि उनका लड़का अनिल कुमार रोड पर गिर गया और ट्रैक्टर का पहिया उसकी कमर के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी कमर में चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? मैं अतिबल सिंह। ये जो अभी खत्म हुए एक्सीडेंटल से,
कहाँ पे ख़त्म हुए, क्या नाम था उनका? मेरा ताऊ का लड़का है, मेरा भाई है अनिल कुमार, जो धर्मपुरा से और लालपुरा के बीच में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उस पर ट्रैक्टर माटी डालने का काम कर रहे थे। हमारे भाई और हमारे ताऊ पोरसा से गांव की ओर जा रहे थे। ताऊ को बीच में पेशाब लगी तो वो गाड़ी रुकवा के पेशाब करने लगे। भैया गाड़ी पे बैठा था और पीछे से उसने एकदम टक्कर दे दी। गाड़ी दूसरी साइड गिर गई, सड़क की साइड गिर गई और पहिया निकल गया। किसका ट्रैक्टर था ये, अभी जानकारी हुई है क्या? वहाँ सुनने में आ रहा है कि कोई पकड़ करके डोडरी में है, मुसलमान है, उनका ट्रैक्टर है। और ये ठेका किसका चल रहा था जो रोड बन रही है? ठेका ऐसा सुनने में आया, कुछ त्यागी हैं ग्वालियर के, उनका है। घटना के बाद वहाँ से जेसीबी ट्रैक्टर सब लोग वहाँ से लेके भाग गए। किसी ने मदद करने का प्रयास नहीं किया। मौके पर पुलिस पहुंची कि नहीं? मौके पर पुलिस नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ से 100 नंबर गाड़ी पहुँच गई थी, जिससे लेके आए थे और यहाँ से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया था। और ग्वालियर रास्ते में किसी आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। रात में पुलिस आ गई थी यहाँ पे, हमने रात में जाके थाने में FIR करवाई थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी PM के लिए हॉस्पिटल में है, तो PM हो जाएगा। सर जी, जो एक्सीडेंट हुआ है लालपुरा गांव में, उसके बारे में जानकारी बताएं। कल दिनांक 9/10/2020 की शाम करीब 5:30 बजे की बात है। जसराम निवासी लालपुरा अपने लड़के अनिल कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव जा रहे थे। रमगढ़ा पुलिया के पास पहुंचे तो उसके जसराम ने कहा अपने बच्चे से कि मोटरसाइकिल रोक लो, बाथरूम लगी है। बच्चे ने मोटरसाइकिल रोकी और वो बाथरूम करने को गए। तब तक पीछे से आ रहा ट्रैक्टर का पक्कड़ मुसलमान निवासी ढोड़री का ट्रैक्टर का चालक अपने ट्रैक्टर को तेजी लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाइकिल टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है और अनिल कुमार के टक्कर लगने से रोड पर गिर गए और उसका ट्रैक्टर का पहिया कमर से निकल गया। कमर से निकल गया। फिर उसके पिता उपचार के लिए हॉस्पिटल पुरसा लाए। यहाँ से डॉक्टर साहब ने प्राथमिक उपचार कर ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। उसकी रास्ते में मौत हो गई। तो अब उसका PM होने जा रहा है और ट्रैक्टर मालिक को अब उन्हें पकड़ लिया है और शीघ्र ही ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक दोनों मिल जाएंगे। रायगढ़ जिला मुख्यालय रायगढ़ के पुसूर तहसील अंतर्गत लारा परिक्षेत्र में भू विस्थापितों के द्वारा लगातार चल रहे 60 दिन के आंदोलन से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश सुलग रहा है। आंदोलन अभी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, परंतु अपनी मांगों को पूरा न होते देख भू विस्थापितों में काफी आक्रोश का माहौल है। लोगों ने आंदोलन के 2 महीने पूरे होने पर विरोध स्वरूप रैली निकाली और ये दर्शाया कि यदि आगामी दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आंदोलन उग्र होने की संभावना है। लारा संघर्ष के बैनर तले चल रहे आंदोलन को क्षेत्र का पूरा समर्थन मिल रहा है। आज आंदोलनकारियों ने विरोध के क्रम में NTPC भ्रष्टाचारी पुतले के साथ रैली करते हुए जन सूचना केंद्र के सामने जोरदार नारेबाजी की। उरई जालौन अधीक्षक जालौन यशवीर सिंह के निर्देशन में थाना सिरसा कलार की पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम की सक्रियता से अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपहृता सहित 2 बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। अपहृत सहित बच्चों को सकुशल छुड़ाने पर पुलिस महानिदेशक झांसी परिक्षेत्र झांसी सुभाष सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से काम करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम के रूप में दिए। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा, सर्विलांस प्रभारी अजय कुमार सिंह, SOG प्रभारी प्रवीण कुमार व चंदन पांडे, सब इंस्पेक्टर रामचंद्र वर्मा, दिलीप वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी टीम में शामिल रहे। सर, एक अपहरण का पर्दाफाश हुआ है, क्या है पूरा मामला और उसमें कितने की फिरौती थी, किस तरह से ये घटना घटी? ये थाना सिरसा कलार के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया 7 तारीख में, जिसमें एक शख्स द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी को किसी ने गायब कर दिया है और उसके एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती का फ़ोन उस पर आया है। 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर रहा है। पत्नी थी और
2 बच्चे, जो एक की उम्र 1 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 2 साल है। पुलिस को उसकी सूचना हुई तो कई टीमें इसमें लगाई गई, क्षेत्र अधिकारी SOG की टीम और सर्विलांस की टीम, जिसमें तत्काल लगे और उस लड़के के फ़ोन नंबर पे काम करते हुए उसकी WhatsApp Facebook ID पे काम करते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और जो फिरौती मांगने वाला था और उसके जो साथी थे उनको लखनऊ से एवं सीतापुर से गिरफ्तार किया गया और जो महिला थी जिसका अपहरण हुआ था और उसके 2 बच्चों को उनको भी सीतापुर से पुलिस ने बरामद किया। सर, अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, अभियुक्तों का अभी तक पुलिस को कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में भी रहे हैं, तो वहाँ से आपराधिक इतिहास का तस्दीक किया जा रहा है। सर, इनाम पुलिस ने? हाँ, इसमें IG महोदय ने कि फिरौती मांगने के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, तो इसमें IG महोदय ने 50,000 रुपये का। सर, कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इन लोगों ने कैसी युवती को अपहरण किया था? देखिए, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक हरिओम है, दूसरा गोविंद है और जो मेन है वो शुभम है, शिवम और शुभम सीतापुर के तीनों रहने वाले हैं। इन्होंने एक ऐप के माध्यम से लड़की का नंबर, इस महिला का नंबर प्राप्त किया और इससे लगभग 1.5 महीने पहले संपर्क साधा। फिर जब इसे विश्वास हो गया लड़की को, ये इनके विश्वास में आके इनके पास चली गई। वहाँ इन्होंने इसे अपने पास रखने के बाद पति से 20 लाख रुपये की न्यूनतम फिरौती की मांग की। ठीक है। क्या आप बरेली से हैं? क्या आपने घर में जो पेंट लगवाया है वो उसी कंपनी का लगवाया है, या आपको भी दुकानदारों ने ब्रांडेड पेंट की बाल्टियों में नकली पेंट सेल किया है? बड़े बड़े नामित बैनरों का पेंट सस्ते में अपराधियों का दिमाग देखिए। बरेली को सस्ते में रंगीन करने के लिए पेंट को ही नया रूप दे दिया और नामित पेंट को ही सस्ते में खरीदकर सेल करने लगे। मामला है बरेली का। मुखबिर की सूचना पर बरेली पुलिस ने छापामार कार्यवाही की, जिसमें बड़े बड़े ब्रांडेड के नामों की बाल्टियां नकली पुट्टी को बनाने की छोटी फैक्ट्री चलती मिली। बड़े बड़े बैनरों के मामले को देखकर तुरंत पुलिस ने गोदाम में रखे नाजायज सामान को जब्त कर लिया है, जिसमें नैरोलैक पेंट जैसे नाम भी शामिल है। मौके पर एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। इस काम का मास्टरमाइंड है जो SSP ने कहा कि सारा माल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। जो भी इस प्रकरण में सम्मिलित पाए जाएंगे उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। थाना किला के अंतर्गत एक सूचना के तहत एक फैक्ट्री पे छापा मारा गया, जिसमें कि काफ़ी अधिक संख्या में लगभग 100 से अधिक बोरियों में जो पेंट है जो अन्य जो नामी ग्रामी कंपनियां उनके नाम पे बेचा जा रहा था और इसमें पेंट के साथ साथ ही जो पुट्टी होती है उसके भी जो अवैध कारोबार वहाँ पर किया जा रहा था और जो ग्राहकों को ये जो नकली सामान है ये नामी ग्रामी कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था। तो इसमें कॉपीराइट एक्ट और जो फर्जीवाड़े की धाराएं हैं उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये बरेली में ही बनाया जाता था और बाहर भी कहाँ सप्लाई होता? हाँ, इसमें ये बता रहे हैं कि अभी पूछताछ में कि किला थाने के अंतर्गत जो इन्होंने एक लोकल कंपनी के नाम से लाइसेंस लिया था और उसी कंपनी के उत्पाद ये बनाकर और जो अन्य कंपनी है नामी ग्रामी उनके नाम से भी बेचते थे और ये लोकल में ही इसकी खपत कर रहे थे। इसमें जो फैक्ट्री ओनर है उसको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर जो वाहन जिससे ये बेचते थे इसको वो भी पकड़ा गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।